हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ देर पहले मुस्तफ़ा साजिद का ब्लॉग देखा, तो उनका जो थंबनेल था एज यूजुअल कौसर के ऊपर ही था। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि कौसर चेंज हो गई है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि 2 दिन में कोई इंसान चेंज हो सकता है, और वो भी कौसर जैसी पर्सनालिटी। मैं तो उनको 2-2.5 साल से देख रही हूँ, उनका वो उसी पैटर्न पे अपनी लाइफ लेके आ रही हैं। जिस तरीके से वो पहले थी उसी तरीके से वो नाराज़ होती रही हैं। साजिद साहब से 10 बार बुलाने से वो एक बार भी जवाब नहीं देती हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रिटिसिज्म देखती हैं और उनको साजिद भाई समझाते हैं कि इस तरीके से तो जो हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली हुई है और आप इतने आराम से यहाँ काट रही हैं, फिर आपको तो विलेज भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जिस तरीके से लोगों ने वीडियोस बनाई, ऑब्जेक्शन रेज़ करे, वो खुद भी साजिद भाई के मैसेजेस पढ़ती हैं। तो मौके की नज़ाकत को समझकर उनको समझाया गया कि आपको जो अभी मैं जिस तरीके से मैंने विलन बनाया है उसी तरीके से हीरोइन और बीवी नंबर 1, क्योंकि आप चेंज हो गई हैं, क्योंकि आपने हंसता मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा व्लॉग में डाला है। तो ये उनकी मन की जो हालत है वो ये है कि पहले तो कौसर को विलन बना दिया इस वजह से कि लोग मुझे ट्रोल ना करें, लोग मेरा वीडियो देखना बंद ना करें, लोग मुझे परेशान ना करें, मैं इसमें से आराम से निकल जाऊंगा कौसर को ब्लेम करके। लेकिन जब देखा कि कौसर की ट्रोलिंग होने लगी है और फिर उन्होंने पैंतरा बदला, फिर उन्होंने एक बीवी नंबर 1 सितारा के साथ उनका ब्लॉग शूट किया और इमीडिएटली इन्होंने अपना ब्लॉग आज सुबह ही डाल दिया कि कौसर चेंज हो गई है, कौसर अब में बदलाव आ गया है। तो 1 या 2 दिन में बदलाव कभी नहीं आता। कितने एफ़र्ट्स करके जो सितारा ने दिखाए हैं बीवी नंबर 1 बनने के लिए, उनको उतना अप्रिशिएशन या इस तरीके का उनका टाइटल या सितारा वाकई में बीवी नंबर 1 है या इस तरीके की बात उनके ब्लॉग में एक बार भी साजिद भाई ने नहीं बताई। और जबकि खुद ही सितारा खुश होती रही, दावा ठोकती रही, बट साजिद भाई इसको मजाक में लेते रहे। सीरियसली उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, कह सकती हूँ, या उन्होंने माना नहीं, या उन्होंने इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं किया कि हाँ ये सही है। ये वो सितारा की तारीफ़ करते कि ये फैमिली को कहाँ से कहाँ तक ले आई, जो कुछ बच्चों को आज हम अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं वो सिर्फ़ और सितारा की वजह से है। अगर सितारा ये सारे एफ़र्ट्स ना करती, चैनल ना चलता, तो आज मैं भी फ्री में बैठ के नहीं खा सकता था, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती सिर्फ़ और सितारा की। क्योंकि जब मैं था यहाँ पर, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो गांव से इतनी दूर कराची में मुझे ड्राइवरी का काम करने के लिए, धक्के खाने के लिए इतनी दूर से आना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन अपनी बीवी की वजह से मैं इतना पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया हूँ। इंडिया हो, इंडिया से बाहर के देश हो, तो लोगों में मेरी पहचान बन गई, मेरे पास इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छा हो गया। मैं अपनी मर्ज़ी से जो दूसरी की हुई अपनी पसंद की शादी है उसको भी मैं बहुत अच्छे से रख पा रहा हूँ। इस सब का क्रेडिट मैं सितारा को देता हूँ कि वो बीवी नंबर 1 है। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। और उन्होंने आज भी जो थंबनेल लगाया उसमें भी लिखा कि कौसर बदल गई हैं। मुझे तो लगता है कि साजिद भाई आप खुद नहीं बदले हैं और ना ही बदलेंगे। आप सिर्फ पैसे के लिए सितारा के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो बीवी है, जिसको नंबर 1 का आप चाहते हैं, वो कौसर है, सितारा नहीं है। और यही सच्चाई है। अगर सितारा इस सच्चाई से अपना मुंह फेर ले या अपने आप को झूठे दिलासे दे दे, तो ये झूठ सच में नहीं बदल सकता। और सितारा अपने आप को लुटाती रहेंगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करती रहेंगी, और ये चीज़ें देखने वाले को भी अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। क्योंकि देखिए, जो इंसान बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जीना चाहता है, उसके अगर अपनी नज़र में उनकी इज़्ज़त नहीं होती ना, तो दूसरे उसकी कभी इज़्ज़त नहीं करते हैं। आज सितारा को उसका हस्बैंड या उसकी सेकंड वाइफ
जिस तरीके से ट्रीट कर रही हैं, कल को जब मुस्तफ़ा बड़ा होगा या बाकी बच्चे बड़े होंगे वो भी सितारा को कोई वैल्यू नहीं देंगे। पैसा कमाया हुआ कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिलेगी, इवन कि अपने बच्चों से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि घर का माहौल सब देख रहे हैं कि सब पैसों के लिए ही भागम दौड़ी हो रही है। रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। यही बच्चे देखेंगे और यही बच्चे सीखेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हैरानगी भी इसी चीज़ से हो रही है कि इन सारी चीज़ों को देखते परखते सितारा इग्नोर करती हैं और अपने आप को ही वो झूठ बोलती रहती हैं, अपने आप को ही समझाती रहती हैं कि वो एक बीवी नंबर 1 है, या उनकी फैमिली जो है वो बहुत खुशहाल फैमिली है, या उनके हस्बैंड उनसे प्यार करते हैं, जो कि ना उनके ब्लॉग में कहीं ऐसी चीज़ महसूस हुई देखने में, ना ही सुनने में कुछ ऐसा मिला साजिद भाई की तरफ से, ताकि हमें भी एहसास होता कि जो आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो आप फील कर रही हैं वो सही है। दूसरा, जो क्रिटिक्स हैं अगर उनकी बातें भी सुने तो उसमें भी काफ़ी सच्चाई है कि आपको दीन का, दुनिया का, किसी का एहसास ही नहीं है। आप अपनी ही बनाई काल्पनिक ज़िंदगी में मस्त हैं, आपको अपनी ही गलतियां नज़र नहीं आती, आपको अपने गलत फैसलों पे कोई दुख नहीं होता, या आपको उनका एहसास तक नहीं होता। आप उन्हीं गलतियों को रेपिटेशन में करती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चों को भी सही गलत का एहसास करवा पाएंगी। फिर किसी का मैं देख रही थी, उन्होंने ये भी बोला कि आप को कभी भी अल्लाह का कोई नमाज़ पढ़ते या बच्चों को साथ में लेके पढ़ाते हुए या कुछ ऐसा दिखाते हुए नहीं देखा। वो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आप बहुत फिल्मी हैं, आपके अंदर फ़िल्मों का इतना ज़्यादा शौक़ है कि आपको उसके अलावा आपके उसके आगे थॉट से नहीं जाते, जबकि आपको बहुत क्लियरली मैसेज आ रहा है कि अगर आपको इतना आराम, इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी आप का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा जिस तरफ जाना चाहिए, जिन्होंने आपको इतना नवाज दिया, आपको इतना सब कुछ दे दिया, आपने उनके लिए भी 2 शब्द कभी नहीं बोले अपने ब्लॉग में। कभी भी अल्लाह के लिए उन्होंने कोई मैसेज ऐसा नहीं दिया कि बाकी लोगों का भी जो ध्यान है, उनके व्यूअर्स का भी इस तरफ जाए। तो सिर्फ़ उनको बस वही चीज़ें हैं जो नाटिकता है, जो ये चीज़ें हैं जिसमें रस होता है, वो ही उनको वो सब्सक्राइब करती हैं। ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, उनकी रील्स भी अच्छी लगती हैं, वो ब्यूटीफुल लगती है, सबको अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जो मेन मकसद हमारा है, जिससे हमें इतना इज़्ज़त, इतना मान व्यूअर्स की तरफ से मिल रहा है, जहाँ से हमें इतनी फाइनेंशियली हम साउंड हो रहे हैं, इतनी अच्छी इनकम हो रही है, उनके लिए हमारा क्या फ़र्ज़ है? क्या हम वही गलत चीज़ें उनको दिखाकर, अब बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब दिल करता है दुपट्टा सर पे होता है, जब दिल करे दुपट्टा उतार दिया जाता है। तो मेरा भी यही मानना है कि हम एक तरफ हों। अगर हम अल्लाह वाले हैं या जिस भी धर्म में मानते हैं, जो रिचुअल्स हैं, अगर हम उसको मानते हैं, उसको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है। जो बीच वाले रास्ते, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो इंसान कभी भी यहाँ पर तो चलो आपको जो मिलना है वो आपके कर्मों की वजह से आपको मिल जाता है, लेकिन जो भी हमें अल्लाह के पास जाकर अपने आप को सही प्रूव करना है, उसमें कमी रह जाती है। और जो वो नहीं चाहते, देखिए जो देना जानता है वो किसी भी टाइम अपनी किसी भी स्थिति में हमें लेके आ सकता है, तो हमें हर वक्त उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। और जो रही बात, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये भी था कि अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर इनकी जो रिलेशनशिप हैं उनके साथ ये मतलब यूज़ करती हैं, उनको थ्रो कर देती हैं और इनकी किसी के साथ नहीं बनती, ना परिवार में, ना भाई बहनों के साथ, या जिस तरीके से भी। तो इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की, सबको सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने जहर उगले हैं इनके ख़िलाफ़, या जो चीज़ें इनको पता चली हैं, तो ये साइड पे हुई हैं। तो इसमें इनकी गलती मैं नहीं निकालती कि रिश्तों के इन्होंने नहीं अच्छे से रखा, उल्टा इन्होंने रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो दी और बाकी चीज़ों में खुद पे भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाए।
लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये इनको क्रिटिसिज्म के लिए नहीं मैं इतनी सारी बातें करती। मैं कोई क्रिटिक्स भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इनको ये चीज़ें सच्चाई पे लेके आना चाहती हूँ, वार्न करना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोल लें। आप खुद को बीवी नंबर 1 खुद बोल रहे हो, और जो आपके हस्बैंड हैं वो तो कौसर की दुहाई दे रहे हैं, वो तो कौसर को क्लीन करने में लगे हुए हैं, वो तो उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जी कौसर बदल गई है, कौसर अब बहुत विद स्माइल उनके ब्लॉग में आ रही हैं। तो 1 मिनट में तोला, 1 मिनट में माशा, 2 दिन बाद कौसर का मूड दूसरा होगा, क्योंकि वो तो उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और यहाँ पर जो भी है लोगों को अपनी मर्ज़ी से दिखाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कौसर इतनी जल्दी चेंज होंगी या फ्यूचर में भी कभी होंगी, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी हैं। उनका जो नेचर है वो इसी तरीके से बना हुआ है। बस पैसों के लिए साजिद भाई उनको ये चीज़ समझाते हैं कि जो इब्राहिम को ऐश मिल रही है, आपको घर बैठ में ऐश मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, उससे फिर आपको गांव में शिफ्ट करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिलेंगी। अभी इब्राहिम को अच्छा स्कूलिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो जाकर उनको लगा कि हाँ मुझे सही समझाया जा रहा है। तो इतना कोशिश करने के बाद अब जाकर कौसर के फेस पे स्माइल आई है और उनको एहसास हुआ है कि वो कहाँ पर गलती कर रही हैं। तो बाकी रही चेंज होने वाली बात, तो कौसर तो छोड़िए, साजिद साहब आप भी चेंज नहीं हुए हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो अकाउंट में पेमेंट इकट्ठी हो रही है उसके लिए आप ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपका ना अपने बच्चों में और ना ही आपकी जो सितारा यासीन बीवी हैं उनके साथ आप कोई भी फेयर कर रहे हैं या कुछ आपकी मन की उनके लिए कोई जुड़ाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 200% अब ये आपके एटीट्यूड और आपके एक्शन से खुद ही प्रूव हो जाता है। जिनको मेरी बात समझ आ रही है और वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि अभी सितारा इसको चेक भी करें तो उनको पता चले कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राय का इस तरीके से इज़हार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।